नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की बिजाई करते समय जो हम खाद डालते हैं, चाहे जो भी खाद डालें, डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास, जिंक, जो भी आप डालते हैं, तो इन खादों को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे डालें जिससे हमको बेहतर लाभ देखने को मिले। मतलब कहा जाए तो मतलब यह है सीधा सीधा कि सरसों की बुआई करते समय खाद हम किस प्रकार से डालें कि अच्छा उत्पादन देखने को मिले, हमारा जो पौधा हो बढ़िया उस खाद को अपटेक करे, अपना बढ़वार अच्छा करे और प्रॉफिट अच्छा दे करके जाए। साथियों, यही चर्चा है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सरसों की बुआई करते समय खाद कौन कौन सी डालना चाहिए या डालते हैं जनरली किसान। आप लोग कौन कौन सी खाद डालते हैं सरसों की बिजाई करते समय, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और उससे आपको क्या प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो किसान भाई आप हमको देखते हैं, तो कमेंट पर जा करके आपका भी एक तरह से राय वो जान सकें और आपका एरिया भी अगर डाल सके तो अच्छा रहेगा। तो अब मुद्दे की बात है कि हम खाद कैसे डालते हैं। सबसे पहले डीएपी डालते हैं अपन बुआई के समय, यूरिया भी डाल देते हैं कुछ, सल्फर भी डालते हैं कुछ, और वहीं आप देखें तो जैविक में अगर आप पीएसबी कल्चर हो गया, केएसबी कल्चर हो गया या फिर माइक्रोराइजा हो गया, ये भी वगैरह वगैरह लोग जो डालते हैं वो डाल देते हैं। तो यही है कि सबसे पहले तो बुआई करते समय हमको डीएपी और डीएपी पोटास का उपयोग करना ही करना है। यूरिया का उपयोग भी करना है। यूरिया का उपयोग कम से कम 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना ही करना है। अब यह तरीका जान लेते हैं कैसे डालना है जो हमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देखने को। सबसे पहले तो बात तो यह है कि जो हमारा पोटास है और जो डीएपी है, यह ऐसे खाद हैं जो अगर आप एक जगह डाल रहे हैं, मान लीजिए सरफेस है और यहाँ पर पे एक दाना पड़ा है, तो यहाँ से वह लगभग आपके 2 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक, ये 5 सेंटीमीटर मतलब 2 इंच तक, इतना दूर तक वह कवरेज कर लेता है। नॉर्मली वह 2 से 3 सेंटीमीटर ही कवरेज करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2 इंच तक, 5 सेंटीमीटर तक वो कवरेज कर लेता है। तो एक दाना अगर पड़ा है तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक कवर अगर करेगा तो वह इतना कवर नहीं कर पाता कि आपका जड़, अगर सरसों का जड़ वैसे नीचे जाता है, सरसों का जड़ नीचे जाता है, तो अगर डीपी का दाना ऊपर रहेगा तो वह आपके पौधों को नहीं मिल पाता। अगर पोटास का दाना ऊपर रहेगा तो आपके पौधों को नहीं मिल पाता है। ऊपर से धूप और शीत पकड़ के ऊपर से निकल लेता है, लॉस हो जाता है, वो अलग है, लीचिंग हो जाता है, वो अलग है। तो इस प्रकार से आप जो बुआई करते हैं, सीड्रिल से लाइन बुआई करते हैं, सही तरीका यह है कि आपका जो दाना है सरसों का, वह लगभग 3 सेंटीमीटर से, मतलब इतना गहराई 3 सेंटीमीटर के आसपास आप गहराई डालते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर, इससे अधिक सरसों की गहराई भी नहीं करनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर पर्याप्त है। इससे कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर, लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे आपका डीएपी या यूरिया का दाना जो सीड्रिल से डालते हैं वो जाना चाहिए। तो आपका जो सरसों का खाद है, मतलब जो सरसों की जड़ है, वह जब इनिशियल स्टेज पर निकलेगा तो वह निकल करके डीएपी या यूरिया तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा बड़ा हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा जड़। तो जैसे अगर आप साथ में डाल देते हैं, डीएपी के साथ अगर आपने बुआई कर दिया सरसों का, तो आपके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां से अमोनिया, डाईअमोनियम फास्फेट है डीएपी, अमोनिया गैस रिलीज होता है, वह गैस आपके जड़ को गला देता है। तो इस प्रकार से आपको जर्मिनेशन में दिक्कत देखने को मिलता है। तो डीएपी के साथ सरसों का बुआई नहीं करना है। तो जब खाद आप डाल रहे हैं तो लगभग आपका खाद 1.5 इंच से 2 इंच के नीचे होना चाहिए। तो वह आपका जो सरसों का अंकुरण होने के बाद जो जड़ निकलती है वह खाद पर जाती है, तो भयंकर रूप से ग्रोथ पकड़ता है, बढ़िया दिखता है आपका पौधा और बहुत ही अच्छे शाखाओं का फुटाव शुरुआती स्टेज से होता है। यह आपको लाभ देखने को मिलता है। पोटास डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, पोटास भी अगर आप डाल रहे हैं। लेकिन अब एक दिक्कत यह आता है, हर एक किसान लाइन से बुआई नहीं कर पाते, कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, वो कैसे डालें। तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप खाद का बिखराव कर दें, इसके बाद हल्की जुताई कर दें, इसके बाद आप अपने सरसों की बुआई करें। हल्की जुताई पहले खाद डाल के कर दें, चाहे आप कोई सा भी खाद लें, जैविक लेना है जैविक भी लेकर के हल्की जुताई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप डीएपी डालें फिर जुताई करें, फिर यूरिया डालें, फिर पोटास डालें, फिर जुताई करिए। एक बार आप खाद डाल दो, उसके बाद हल्की जुताई कर दो, फिर आप बुआई कर दो। यह एक अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं कि आप डीएपी के साथ कौन कौन सा खाद डालना चाहते हैं। देखिए, हमने खाद तो बहुत बता दिया, आपको भी पता होगा कि डीएपी भी डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं, पोटास भी डालते हैं, सल्फर भी डालते हैं, जिंक भी डालते हैं, यहाँ तक कि हम जैविक में बात करें तो माइक्रोराइजा डालते हैं, पीएसबी कल्चर, केएसबी कल्चर, कई सारे कल्चर।
किसको किसके साथ नहीं मिलाएं, किसको किसके साथ मिलाएं, बहुत ही एक मुश्किल सा मतलब एक तरह सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे खाद हो गए। तो बस जो सल्फेट चीज़ें हैं उसको आप डीएपी के साथ ना मिलाएं, चाहे जिंक सल्फेट हो, फेरस सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, अमोनियम सल्फेट हो या फिर कैल्शियम नाइट्रेट हो, इनको आप मत मिलाएं। कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट को इसको आप पोटास के साथ भी ना मिलाएं। तो ये आपका एक तरह से ध्यान होना चाहिए, सल्फेट वाली चीज़ों को आप डीएपी के साथ ना मिलाएं, बाकी सब मिला करके डाल दें इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलता है। और ऐसे भी कौन सा दिन भर रखना है, आपको सब डाल देना है खेत में, वह और जुताई कर देंगे तो वैसे भी अलग अलग हो जाता है। तो साथियों ये जानकारी थी, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।